वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। शिव कथा श्रृंखला में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत मैंने 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको बताया। प्रथम सोमनाथ, द्वितीय मल्लिकार्जुन, तृतीय महाकाल। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिव की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। आप कृपा करिए और चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में हमें बताइए। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताना चाहता हूँ, सुनना। एक समय की बात है, नारद जी मुनि गोकर्ण नाम के शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करते थे। कुछ दिन के बाद अचानक वो एक दिन गिरिराज विंध्य के पास आए। विंध्याचल पर्वत ने बड़ी सेवा भाव की नारद जी की, लेकिन क्या और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा, अपनी बढ़ाई स्वयं करने लगा। नारद जी ने बड़ी लंबी सांस ली तो विंध्याचल पर्वत कहने लगा, भगवान आपने मेरे यहाँ कोई कमी देखी, बताइए। नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी जो मेरू पर्वत है ना वो तुमसे बहुत ऊंचा है। उनके जो शिखरों का विभाग है वो देवताओं के लोकों में भी पहुंचता है, किंतु तुम्हारा शिखर भाग वहां तक नहीं पहुंचता। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। विंध्याचल पर्वत सोचने लगा, मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा सोचते हुए मन ही मन दुखी हुआ। सोचने लगा, अच्छा तो मैं अब भगवान विश्वनाथ की पूजा आराधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ। तो तदंतर जहाँ पर आज के समय में साक्षात ओमकार स्थित है, वहाँ विंध्याचल पर्वत आया, शिव जी के एक पार्थिव शिवलिंग को बनाया और 6 महीने तक शंभु भगवान की आराधना करने लगा। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना स्वरूप दिखाया, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, और प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विंध्य पर्वत, तुम्हारे मन में जो भी है वही वस्तु मांग सकते हो। मैं भक्तों का अभिष्ट वर देने वाला हूँ, इसलिए तुम पर प्रसन्न हूँ। विंध्याचल कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये अभिष्ट बुद्धि मुझे प्रदान करिए जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस समय देवता तथा निर्बल अंत्य करने वाले ऋषि वहां आए। शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करिए। इतना ही नहीं कि इन्हें आशीर्वाद देकर जाते रहे। देवताओं की यही बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। सभी लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहज वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओमकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो पहले जो सदाशिव थे वो ओमकार नाम से विख्यात हुए, और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे अमलेश्वर के नाम से जाने लगा। ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उसी समय देवता और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान विश्वध्वज को संतुष्ट कर अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। आज भी धरती पर ओमकारेश्वर या ममलेश्वर के नाम से कुछ भी कह लीजिए, भगवान के अनंत नाम हैं। जो एक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग हुआ, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के नाम से विख्यात हुआ, जिसका दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें जो भी वस्तु वो प्राप्त करना चाहते हैं मिलती हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए, ऐसे ही उपायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों, ओम नमः शिवाय।